स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। कहते हैं कि क्रांति का रास्ता बहुत कठिन होता है, लेकिन किसी को क्या पता था कि राजनीति में क्रांति का रास्ता कचौरी से होकर बर्गर तक पहुंचते ही बंद हो जाएगा। जी हां, देश को बदलने निकले थे, लेकिन अब अपनी ही पार्टी बदलनी पड़ रही है। बात हो रही है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की, जहां आंदोलन जंतर मंतर पर चल रहा था। कार्यकर्ता सड़कों पर पसीना बहा रहे थे, लाठियां खा रहे थे, तो उधर पार्टी के मुख्य प्रवक्ता विजेता दहिया मॉल में कूल एयर कंडीशनर में बर्गर दबा रहे थे। अब बर्गर का पहला बाइट पेट में गया विजेता दहिया के कि तब तक उनके पास खबर पहुंच गई कि आपको टाटा बाय बाय बोल दिया गया है, क्योंकि जैसे ही विजेता दहिया ने बर्गर खाया, कोल्ड कॉफी पी, वैसे ही सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके के पास यह मामला पहुंच गया। और फिर क्या हुआ? बवाल मच गया। क्रांति की आग में घी की जगह सीधे कोल्ड ड्रिंक ही गिर गया, और जब कोल्ड ड्रिंक और बर्गर मिक्स हुआ कोल्ड कॉफी के साथ, तो फिर अभिजीत दीपके ने दहिया को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब विजेता दहिया सोच रहे थे कि भाई फोन किया है तो पूछेंगे विजेता भाई ठीक तो हो, मॉल में धक्का मुक्की हुई है सुना है, कोई चोट तो नहीं आई, लेकिन यह क्या हो गया? अभिजीत दीपके ने यह बात पूछी ही नहीं, और अभिजीत दीपके ने सीधे कहा विजेता भाई अब आपकी जरूरत नहीं है। राजनीति में सहानुभूति का टाइम आउट हुआ तो फिर दोनों के बीच बहस हो गई। सीधा अल्टीमेटम दे दिया गया, विजेता दहिया जंतर मंतर पर दिख मत जाना, अब तुम्हारी जरूरत सीजेपी को नहीं है, तुरंत इस्तीफा दो। और यहीं से शुरू हुआ कुर्सी का असली महासंग्राम, क्योंकि विजेता दहिया भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। वो कुर्सी से ऐसा चिपके और बोले इस्तीफा तो नहीं दूंगा, कुछ भी कर लो, दम है तो निकाल के दिखाओ। और फिर दीपके ने भी कोई देर नहीं की, डील डन की, और सीधा बाहर का रास्ता विजेता दहिया को दिखा दिया गया। अब जैसे ही विजेता दहिया को बाहर निकाला गया, उसके बाद विजेता दहिया के बयान सामने आ रहे हैं, और विजेता दहिया जो बातें कह रहे हैं वो बता रहा है कि सीजेपी में सिर्फ फुटअव्वल है, खुद ही आपस में ये लड़ रहे हैं। विजेता दहिया और अभिजीत दीपके के बीच क्या बातचीत हुई, थोड़ा पहले ये और विस्तार से जान लीजिए। दहिया ने कहा अभिजीत का एकदम से कॉल आया तो मुझे लगा कि वो कह रहा होगा कि विजेता भाई आप ठीक तो हो, इस टाइप की वीडियो देखी कि कोई तुम्हें धक्का दे रहा है। अभिजीत ने अचानक से कहा कि विजेता मत आओ, अब आपकी जरूरत नहीं। एकदम से यह मेरे लिए चौंकाने वाला था कि यह क्या है। खैर कोई बात नहीं, मैंने कहा भी कि अभिजीत यह तो हमें दिख ही रहा है ना कि अंधभक्त ये सब कर रहे हैं, हमें बदनाम कर रहे हैं। आंदोलन को बदनाम करने के लिए 1 महीने से ऐसा ही किया जा रहा है। तुम्हारी वीडियो को चौरी खाते हुए चलाते हैं वो लोग, लेकिन मैंने तो तुम्हारा इतना बचाव किया, हर प्रोपेगेंडा का जवाब दिया, अब हम उनके सामने घुटने क्यों टेक रहे हैं? यानी अभिजीत दीपके के सामने विजेता दहिया ने दलील भी दी कि जब तुम कचौरी खा रहे थे, वीडियो चलाया जा रहा था, फुटबॉल खेल रहे थे, वीडियो चलाया जा रहा था, क्रिकेट खेल रहे थे, वीडियो चलाया जा रहा था, तब मैंने तुम्हें डिफेंड किया, लेकिन मैंने कोल्ड ड्रिंक या कोल्ड कॉफी और एक बर्गर क्या खा लिया, तुमने तो बुरा मान लिया, और तुम उनके सामने झुक गए जिनके सामने लड़ने आए थे, और मुझे ही निकाल रहे हो। विजेता दहिया ने इसी बातचीत में आगे कहा अभिजीत को लगा कि विजेता का आंदोलन के लिए इस्तीफा देना सही है, तो मैंने कहा कि देखो इस्तीफा तो मैं नहीं दूंगा, ऐसा करो कि तुम ही मुझे निकाल दो। फिर उन्होंने ऐसा ही किया। तो अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि जिस विजेता दहिया, जिस सौरभ दास ने इस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले की, पूरा माहौल बनाया इंस्टाग्राम पर पार्टी बनने के बाद, फिर अभिजीत दीपके भारत आए 6 जून को, उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया, जंतर मंतर पर इन लोगों ने आंदोलन शुरू किया। वो विजेता दहिया जो लगातार प्रेमानंद महाराज को अपशब्द कहते हैं, जो हिंदुओं पर टिप्पणी करते हैं, ब्राह्मणवाद को लेकर गालियां परोसते हैं, अब वो विजेता दहिया अभिजीत दीपके पर ही फायर है। लोग तो कह रहे हैं इसका अंजाम यही होना था, जो अंजाम दिख रहा है सीजेपी का अंजाम वही होना था। बाकी अगर बात करें इस पूरे आंदोलन की, प्रदर्शन की, प्रोटेस्ट की, तो लगातार जो कुछ भी हुआ 20 जुलाई को, वो तस्वीरें आपने देखी कि किस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर तांडव किया गया, बवाल किया गया। हाँ, अगर आप केवल एक पक्ष की वीडियो देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि पुलिस ने बर्बर बर्ताव किया, लेकिन जब आप पूरा बिना किसी चश्मे के देखेंगे तो समझ में आएगा किस तरीके से प्रोटेस्ट के अंदर घुसे अराजक तत्वों ने, मैं फिर कह रहा हूं,
कि छात्रों के साथ हम लगातार खड़े हैं। अराजक तत्वों ने किस तरीके से आरएएफ के जवानों को खींचा, मारा, उनको टारगेट किया, उसके बाद फिर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तो कुल मिलाकर अभी भी प्रदर्शन लगातार जारी है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन विजेता दहिया और अभिजीत दीपके के बीच जो बातचीत हुई, बहसबाजी हुई और विजेता दहिया को चाय में पड़ी, घी में पड़ी, दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंका, कुचल दिया विजेता दहिया, जो कॉकरोच बने थे, मसल दिया उन्हें अभिजीत दीपके ने। उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।